बैकुंठपुर विधानसभा से गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के जबरदस्त उम्मीदवार श्री संजय सिंह कमरो ने प्रेस वार्ता में जारी किया घोषणा पत्र। आप देख रहे हैं न्यूज NT 24 लाइव। आपको बता दें, घोषणा पत्र जारी करते हुए संजय सिंह कमरो ने इस बार गोंडवाना गणतंत्र पार्टी बैकुंठपुर विधानसभा से बहुत बड़ी पार्टी बनकर उभरी है और दावा करते हुए कहा कि इस बार हम बैकुंठपुर विधानसभा से अपनी सीट निकाल रहे हैं। जन समर्थन से देखा जा सकता है इस बार हमारी पार्टी बैकुंठपुर विधानसभा में अव्वल नंबर पर रहने वाली है। सभी कार्यकर्ताओं का जबरदस्त उत्साह भी है और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को हर जगह से पूर्ण समर्थन मिल रहा है। उन्होंने ये भी बताया कि बीजेपी कांग्रेस बहुत हो चुका, अब की बारी गोंडवाना की पारी। हमारा जो छत्तीसगढ़ है खनिज संपदा से भरा पड़ा है और एक रिच स्टेट बन सकता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के लोगों ने इसको एक चारागाह बना लिया। जिस तरह से गौठान आज भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है, हमारी जो गौ माताएं हैं रोडों पर हैं। कोई भी पहले ये बात जरूर था कि गौठान में हम चौराहा नियुक्त करते थे, जो लावारिस जानवर है उनको वहां रखा जाता था। आज गांव में चले जाइए आप, कहीं कोई रखने का कोई व्यवस्था नहीं है। खेतों को भी एक स्मार्ट बनाएंगे जिससे किसान भी स्मार्ट बनेगा, रोजी रोजगार और आय में भी दुगनी होगी। इन्होंने आय में दोगुनी करने की तो बात कही है, लेकिन आज आप बता दीजिए कोई भी खेत पर कोई फर्क नहीं पड़ा है, न वहाँ कोई सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है। कैसे होगा? इस तरह से हमने सरपंचों का मानदेय का भी बात कहा है। जिस तरह से ये लोग 2-4 हजार रुपए देकर सरपंचों के और हमारे जो सचिव हैं ग्राम पंचायत की जो प्राथमिक जो कड़ी है जिससे विकास को आम आदमी तक पहुंचाने की बात होती है, उसको भी उस पर भी हम लोगों ने किया है। इस तरह से सभी वर्गों को एक साथ समग्र विकास छत्तीसगढ़ का हो सके, इस पर काम किया जा रहा है। क्षेत्र के बेरोजगार युवाओं के लिए तो इनके पास कोई ऑप्शन है नहीं। हम चाहते हैं कि जो गवर्नमेंट सेक्टर पे जो नौकरियां हैं, जो भर्तियां हैं, उस पर भी वैकेंसी को भरकर, जो स्कूलों की मैं बात कहा कि स्कूलों में भी जो टीचर नहीं है, हमारे पास पढ़े लिखे लोग हैं लेकिन आज तक उसमें भर्तियां लाई नहीं। ये गवर्नमेंट स्तर पर भी हम उनको लगवाने का काम करेंगे। और दूसरी बात था कि हम एक रोजगार उत्पन्न करने के लिए हर जिले और महानगर में शहर से लगा, जिस तरह से मैंने अपने बैकुंठपुर की ही बात करूं, बैकुंठपुर एक जिला बनने के बाद भी इसका विभाजन कर दिया गया, असंतुलित विभाजन कर दिया गया। जो रोड में जो होना चाहिए, जो वहाँ पे व्यवसायिक सेंटर को जिस तरह से व्यवस्थित किया जाना चाहिए NH को, उसमें कोई काम नहीं हुआ। अगर हम युवाओं को या हमारे व्यवसायी हैं उनको व्यवस्थित करके एक व्यवसायिक सेंटर बनाकर जो लोग प्रभावित हो रहे हैं उनको दुकानें अलाट किया जाना चाहिए था, उस पर भी कोई काम नहीं हुआ, जिसको हम करेंगे। और दूसरी बात है, शहर से लगा जो क्षेत्र है उस पर औद्योगिक क्षेत्र बनाकर उसको विकसित किया जाएगा और हमारे युवा पढ़े लिखे जो युवा व्यवसायी हैं, जो उद्यमी बनना चाहते हैं, उद्योगपति बनना चाहते हैं, छोटा मध्यम जो उद्योग लगाना चाहते हैं, उनको जमीन और बिजली पानी का व्यवस्था देकर शासकीय जो सहयोग है, आर्थिक अनुदान देकर उस काम को कराया जाएगा, जिससे हजारों लोगों को, नॉन स्किल्ड और स्किल्ड लोगों को रोजगार मिलेगा। इसी तरह से हम ग्राम स्तर पर भी इस काम को करना चाहते हैं, जिससे हमारा जो पढ़ा लिखा बेरोजगार साथी है उसको मात्र तो भत्ता के नाम पर उन लोगों को धोखा किया जा रहा है सरकार के द्वारा। इसको हमने चेंज करने का काम किया है। इसके लिए डॉक्टर उपलब्ध होते नहीं है, एनेस्थीसिया आज तक नहीं हो पाए, उपलब्ध नहीं करा पाए। अंबिकापुर यहाँ से रिफर करेंगे तो बीच में ही कई बच्चे खत्म हो जा रहे हैं। इसकी शिकायत आप सबको माध्यम से मिला होगा। बैकुंठपुर का मैं एक उदाहरण बता रहा हूँ। पूरी तरह से इनका जो घोषणा पत्र है पूरी तरह से लॉलीपॉप है। इसलिए हम लोगों ने बहुजन समाज पार्टी और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी दोनों मिलकर 90 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और हम लोगों ने ये ठाना है कि यहाँ की जो जनता है उसको, चाहे वो धान का जो मूल्य है खरीदने की बात है, तो पूरा धान किसानों से हम खरीदेंगे और उसका जो 4000 रुपए में खरीदने का है। इस तरह से शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करके हर स्कूलों को ठीक किया जाएगा, विश्व स्तरीय एजुकेशन सिस्टम को लाया जाएगा। भैयालाल राजवाड़े जी 5वीं बार चुनाव लड़ रहे हैं। जो उनका कार्यकर्ता बेचारा 18 साल से खड़ा था झंडा लेके, उन लोगों में भी एक उम्मीद थी कि हमको भी कभी मौका मिलेगा।
ये तो और ऐसा पार्टी बन गई, राष्ट्रीय पार्टी होते हुए भी एक विकल्प तैयार नहीं हो पाया। आज राजवाड़े जी जिस तरह से कहते थे कि हम हरवा है, 75 साल में हरवाही कर पाएगा कोई व्यक्ति? बताइए। जिनको सारी सुविधाएं उपलब्ध है, पेंशन भी मिल रहा है, घर में आराम किया करना चाहिए, लेकिन आज भी वो दौड़ में है। हमारे लोग जो भी बीजेपी को लोग सोचते हो, लेकिन यहाँ की जनता समझ रही है। उनको कैबिनेट मंत्री बनाया गया, खेल मंत्री भी थे, उसमें भी कुछ दिखा नहीं वर्क। उसी तरह से अंबिका सिंह देव जी को उन्हीं के विरोध में वोट दिए थे लोग, लेकिन उनको चूंकि एक राज परिवार होने का फायदा तो मिला, लेकिन उन्होंने जनता के बीच पे जाकर उनका जो सुख दुख था, चाहे यहाँ तक कि मैं बात करूं कि जो ग्राम पंचायतों को जो अधिकार है उनका जानकारी नहीं होने की वजह से वो खुद रेता और बहुत सारे जो काम हो रहे थे, जिन पर उन लोगों ने प्रशासन का मदद किया, ना कि पब्लिक का मदद किया, जिससे इसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ रहा है। और हम तो लगभग 15 साल से संघर्ष कर रहे हैं। अब उम्मीद है कि हमको एक मौका दें, इसके लिए हम अपील कर रहे हैं। लोगों में रिस्पांस मिल रहा है और रिजल्ट चौंकाने वाला होगा, यही मैं समझूंगा।